51वां रूल्स है कि जी एन को क्या पढ़ते हैं। तो जी एन को हमेशा ना पढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी आएगा जी एन तो उसको क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। जैसे नॉम हो गया, नॉम यानी कि बोना। नेट हो गया, नेट यानी कि छोटा कीड़ा होता है। नो हो गया यानी कि कुतरना। नेस हो गया यानी कि दांत पीसना। नर हो गया यानी कि गांठदार होना। और न्योची इसमें ना पढ़ा जा रहा है लेकिन जी को नहीं पढ़े। न्योकी यानी कि ये एक तरीके का पकवान है। न्यू यानी कि जंगली बेल। और नेट केचर यानी कि छोटा चिड़ी पकड़ने वाला पक्षी, ठीक है। और नॉस्टिक एक पक्षी को ही बोलते हैं। नाइस इसको पढ़ेंगे नाइस यानी कि एक प्रकार की चट्टान। साइन हो गया जिसे हम चिन्ह पढ़ते हैं। डिज़ाइन यानी कि रूपरेखा। रिज़ाइन में आप देख रहे हैं अजाइन, कंजाइन, अलाइन, मलाइन, बिनाइन, फॉरेन और कैंपिन। तो अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से जीएन दिखेगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे। कहीं भी जीएन अगर आपको दिखेगा तो जीएन को सिंपली आपको क्या पढ़ना है, जीएन को ना पढ़ना है। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 50 यानी कि 50। तो यहाँ पर मैं पीछे से सारे रूल्स करा रही हूँ ताकि क्या होता है, अक्सर हम स्टार्टिंग से क्लास देखते हैं लेकिन पीछे वाले रूल्स नहीं समझ पाते हैं। तो मैं 51 से लेके 1 तक सारे रूल्स कराऊंगी, ठीक है। आप देख लीजिए डब्लू और एच। अगर डब्लू एच कहीं पर भी दिखेगा तो इसे वाह पढ़ेंगे, लेकिन इसका रूल से आपको याद रखना है। अगर डब्लू एच के बाद ए होगा या ई होगा या फिर आई होगा या वाई होगा तो आप डब्लू एच को वाह पढ़ेंगे। और अगर ई आई वाई नहीं है और डब्लू एच के बाद ओ है तो आप डब्लू को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एच को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सभी में डब्लू एच को वाह पढ़ना है, सिर्फ डब्लू एच के बाद ओ होगा तब वाह नहीं पढ़ना है। जैसे कि वॉट हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, वाइल हो गया, वाइट हो गया, होल हो गया। तो होल में आप देख रहे हैं ओ है तो हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब में हम एच साइलेंट रख रहे हैं। वेल हो गया, व्हील हो गया और वेवियर हो गया और वैन एवर हो गया, वेदर हो गया और विश्वर हो गया, विशल हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, वाई हो गया। इसे हम वाई पढ़ते हैं, यहाँ पर हाई गलती से लिख दिया है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाई, ठीक है। हाउ हो गया, हाउ एवर हो गया और हाउ सम हाउ हो गया। सम हाउ यानी कि किस तरह से। तो आप इसकी हिंदी भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी है, हालांकि, कैसे, क्यों, किसका, इन सबको हिंदी को भी अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। आप चलिए रूल नंबर 49 यानी कि हम 49 रूल नंबर कर लेते हैं। रूल नंबर 49 में बताया गया है कि जहाँ पर भी यू और ई होगा तो उसको यू पढ़ेंगे। जैसे कि अगर ये लास्ट में होगा तो इसको यू पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये बीच में होगा तो इसको ऊ पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर लास्ट में यू ही पढ़े, कुछ एक दो को छोड़ के। वो कौन कौन सी है, जैसे अगर मान लीजिए यू ई के बाद एल, पहले यू एल हो या आर होगा तो आपको यू ई को ऊ पढ़ना है, बाकी सब में यू पढ़ना है। जैसे ड्यू हो गया और ई ड्यू, इसे भी ड्यू पढ़ेंगे, ई वगैरह मत पढ़िए, इसे हम ड्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्लू हो गया, क्लू हो गया, ग्लू हो गया, ट्रू हो गया, इसमें आर भी आएगा नीचे, ठीक है। रेशियो हो गया, आर्ग्यू हो गया, स्टेच्यू हो गया, वेन्यू हो गया, क्यू हो गया, इशू हो गया, टिश्यू हो गया, परस्यू हो गया, रो हो गया। जी यू ई को गा पढ़ते हैं इसलिए ये रो हो गया, ठीक है। फ्यूल हो गया और क्यू हो गया, सैग्यू हो गया, वैल्यू हो गया। तो यू ई को यू ही पढ़े, एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के। एल और आर के बाद होगा तो आपको ऊ पढ़ना है, बाकी सभी में यू पढ़ना है। अब रूल नंबर 48 जान लेते हैं यानी कि 48। सी एच को चा कब पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी सी एच आपको दिखेगा तो आप इसे चा ही पढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा सी एच को चा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे चेयर हो गया, चौक हो गया, चीज़ हो गया, चाइल्ड हो गया, चर्च हो गया, चॉइस हो गया, चेंज हो गया, चांस हो गया, चेक हो गया, चीप हो गया, चॉकलेट हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, सर्च हो गया, वॉच हो गया, किचन हो गया, मैच, रिच, रीच, बीच। तो सभी में हमने सी एच को क्या पढ़ा, चा पढ़ा।
तो सबसे ज़्यादा CH को क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 47 जान लेते हैं। 47 रूल नंबर कहता है कि CH को का कब पढ़ते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि CH को का कब पढ़े। तो अगर जैसे कैम, चौर, आर्च, सच, अगर इस तरीके की वर्ड मीनिंग आपको कहीं दिखती है तो आप इसमें CH को का पढ़िए, ठीक है। जैसे केमिकल, तो इसमें हम केमिकल नहीं केमिकल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर CHEM लिखा है, ठीक है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, कैम। तो आप इसे याद कर लीजिए, इसे हमेशा कैम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे केमिकल, केमिस्ट्री, कैरेक्टर, कोर्स हो गया, क्योंकि CHOR है, ठीक है। कोड हो गया, स्कूल हो गया, मैंने बताया SH हो गया, तो हम का पढ़ेंगे। तो स्कूल, स्कॉलर, स्कीम, स्टोव, मच, और आर्किटेक्ट, और आर्कियोलॉजी, आर्किड, एक, और आपका एंकर, मॉन्क, और हायरार्की, और टेक्नोलॉजी, और टेक्नीशियन, मैकेनिक, केस हो। तो यहाँ पर एकदम फिक्स बता दिया कि कब आपको का पढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब रूल नंबर 47 हमने जान लिया, 46 जानेंगे, यानी कि 46वां रूल नंबर 46 कहता है कि CH को शा कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो CH को शा कब पढ़ेंगे, इसका भी एक फिक्स रूल्स है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसमें हमेशा CH को शा पढ़ना है, जैसे सेफ, चेयर, सॉरी चेयर में नहीं, CH को चा कब पढ़ते हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं लिखे। CH को चा मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, जैसे कुछ वर्ड मीनिंग में चा पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी है। वो हमारी सिर्फ एक वर्ड मीनिंग है जहाँ पर हम शा पढ़ते हैं, वो है शेफ। तो सेफ में ही हम सा पढ़ेंगे, बाकी सभी में हम क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। तो अगर आप शा का साउंड जानना चाहते हैं तो सिर्फ सेफ में पढ़ें, बाकी सभी में क्या पढ़ेंगे, चा ही पढ़ेंगे। जैसे चेयर, चौक, क्या चैम्पियन, तो ये चैम्पियन हो गया, चेंज हो गया, चांस हो गया, चेस्ट हो गया, किचन, चिकन, और जैसे चाइल्ड, चाइना, चीफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए बाकी सभी में चा ही पढ़ रहे हैं, चर्च, चीफ, चीयर, केमिस्ट्री, तो ये कुछ मिक्स हो गए। लेकिन आपको सिर्फ सेफ में क्या पढ़ना है, सेफ में आपको शा पढ़ना है, बाकी सभी में आपको क्या पढ़ना है, चा ही पढ़ना है। तो CH का बहुत सिंपल है, सिर्फ सेफ याद रखिए। सेफ यानी कि बाबा जी होता है, उसको बोलते हैं, और बाकी सभी में आपको CH को चा ही पढ़ना है। अब रूल नंबर 45 यानी कि 45वां क्या कहता है, वो जान लेते हैं। रूल नंबर 45 में है TH को था कब पढ़े। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जहाँ पर TH को हमेशा था ही पढ़ा जाता है, तो वो ज़्यादातर जब माना जाता है जब TH शुरू में होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी TH शुरू में होगा तो आप उसे था ज़्यादातर पढ़े। हो सकता है कुछ एक दो में दा भी पढ़ते हैं, लेकिन आप सबसे पहले था पढ़िए। अगर आपको वर्ड अजीब लगे तो फिर दा पढ़ सकते हैं। जैसे थिंक हो गया, थैंक हो गया, थिन हो गया, थिंग हो गया, थ्री हो गया, और थर्ड हो गया, 13 हो गया, 30 हो गया, 1000 हो गया, थंडर हो गया, 30 हो गया, थोन हो गया, थीफ हो गया, थीम हो गया, थ्योरी हो गया, थिएटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, थम हो गया। थम में बी साइलेंट नहीं है, एम साइलेंट है, सॉरी थम बोलते हैं, इसमें बी साइलेंट रहता है, लेकिन बहुत से लोग थम भी बोल सकते हैं क्योंकि साइलेंट है, लेकिन अगर साउंड निकल रहा है तो गलत नहीं माना जाएगा। थ्रेड हो गया और थ्राइव हो गया। तो जब भी TH अगर शुरू में होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, था पढ़ेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 44 जान लेते हैं, यानी कि 44। तो अगर TH को दा कब पढ़ते हैं, मैंने बोला कि कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी है जहाँ पर दा पढ़ा जाता है। तो ज़्यादातर वर्ड मीनिंग में दा जब पढ़ते हैं जब कोई जैसे टेंस के जैसे आपको टेंस के अकॉर्डिंग कोई वर्ड मीनिंग है, जैसे यह है, वह है, तो वहाँ पर आपको जो हमारे यहाँ वहाँ ये वो होते हैं ना, उसमें दा पढ़ते हैं ज़्यादातर। बाकी सब में आपको TH को था ही पढ़ना है। तो कुछ फिक्स है जहाँ पर दा पढ़ते हैं, जैसे दिस में दा पढ़ना है, डैट में दा पढ़ना है, दीज, दोज, देयर, देयर, दैम, दे, द, दी, दो, और तो ये तो शुरू वाले जितने हैं ना, इन सब में दा पढ़ना है। तो ये कुछ जितने भी टेंस वाले रूल्स है, यानी कि टेंस वाले का मतलब है जो हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ वहाँ ये वो वगैरह वगैरह,
तो उसमें हम दा पढ़ते हैं। लेकिन आप पहले कोशिश था की कीजिएगा, इन सबको छोड़ के अगर कहीं और आता है तो आप था पढ़िएगा, ठीक है। जैसे दे ई देयर होता है, ठीक है। और जैसे नाइदर होता है, वेदर होता है, तो इसकी हिंदी भी लिख दिया। आप हिंदी ज़रूर याद करिए क्योंकि ये आपके टेंस में काफ़ी काम आएगी और अगर आपको हिंदी पता होगी तो आप बोल भी पाएंगे, ठीक है। आप रूल नंबर 43 जान लेते हैं, यानी कि 43। रूल नंबर 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसी को सा कब पढ़ना है, जा कब पढ़ना है। कई बार हम सा पढ़ देते हैं, कई बार हम जा पढ़ देते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि अगर एक साथ दो वोवेल्स आए यानी कि एक आगे एक पीछे तो आप एस को जा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नोज है, रोज है, वाइस है, प्लीज है, टीज है, चीज है, चूज है, क्लोज है, इन सब में क्या है, दो दो वोवेल्स आ रहे हैं तो हम इसको क्या पढ़े, जा पढ़े। आपने देखा सा नहीं पढ़ा। एक आध में हो सकता है कि सा पढ़ा जाए लेकिन ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाएगा। प्रेस, एडवाइज, सरप्राइज, एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज में सा पढ़े लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं, एक्सरसाइज में भी जा पढ़े, सा नहीं पढ़े क्योंकि सा हम सी को पढ़े, ठीक है। तो सभी में आपको जा ही पढ़ना है। डिस्गाइज, प्रॉमिस, डिसीज और ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। रियलाइज और रिकनाइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी एस के आगे और पीछे वोवल्स होगा तो आप एस को जा पढ़ेंगे, शुरू को छोड़ के। अगर बीच में होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। शुरू में तो वैसे तो आगे पीछे होगा नहीं, लास्ट में ही या बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आइए। आप जान लेते हैं रूल नंबर 42 यानी कि 42। रूल नंबर 42 बहुत ही सिंपल है। AW को ओ पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि ओ कहाँ पर होता है, तो वो हमेशा लास्ट में ज़्यादा ही कहलाता है, कुछ में एक दो में शुरू में होता है। अगर आपको AW दिखे तो आप इसे ओ पढ़ दीजिए बिना सोचे समझे। जैसे सो, लो, ड्रो, क्लो, स्ट्रो, जो, योन, डोन, लोन, होप, होपल, ठीक है। ओसम, ऑर्गिन, तो, क्रोल, ब्रोल, सोल, ऑकवर्ड और विथड्रॉ, वॉलपेपर, ठीक है। इसकी हिंदी है, आप प्लीज़ एक बार अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्पेलिंग समझा रही हूँ तो इसलिए हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। और रूल नंबर 41 यानी कि 41, ओ आई कहीं पर भी आएगा तो आप इसे ओ ई या फिर ओ ई दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। या तो आप ओ ही पढ़ सकते हैं या फिर ओ ही पढ़ सकते हैं। जैसे कॉइन, पॉइंट, ऑयल, बॉयल, सॉइल, जॉइंट, पॉइस, चॉइस, नॉइस, पॉइजन, अवॉइड, इंजॉय, अनॉय, डेस्ट्रॉय, एम्प्लॉय, रॉयल, रॉयल, मॉइस्ट, ऑयकिन, ऑइंकिंग, पॉइंटलेस, पॉइंटलेस। तो ये समझ में आया। आप रूल रूल नंबर 39 और 40 जान लेते हैं, यानी कि 39 और 40। हमेशा याद रखिएगा EW को यू पढ़ा जाता है। जैसे न्यू, फ्यू, व्यू, ट्रू, क्यू, थ्रू, ग्रू, क्रू, नेफ्यू, स्क्यू, ठीक है। और क्यू यू ई अगर कहीं पर भी दिखेगा तो इसे का पढ़ेंगे। जैसे क्यू हो गया, चेक हो गया, एंटिक हो गया, मॉक्स हो गया, यूनिक हो गया, टेक्निक हो गया, बुटीक हो गया, प्लेज को हो गया और क्रिटिक हो गया और कोटेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो क्यू यू ई अगर साथ में आएगा तो क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। यू साइलेंट रहता है और ई भी साइलेंट होता है, ठीक है। अब रूल नंबर हम जान लेते हैं 37 यानी कि 37। तो रूल नंबर 37 क्या कहता है वो जान लेते हैं। ओ आई का मैंने बताया था अभी, मैं यहाँ पर आपको ओ वाई भी बता देती हूँ, उसका भी जान लीजिए। ओ आई को भी ओ ही पढ़ते हैं और ओ वाई को भी ओ ही पढ़ते हैं। तो ये कहीं पर भी आएगा तो आप इसे ओई और ओए दोनों ही पढ़ सकते हैं। जैसे बॉयल, कॉइन, ऑयल, पॉइंट, स्पॉइल, बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, ठीक है। तो इसको कहते हैं रूल नंबर 36 यानी कि 36। यहाँ पर हम जानेंगे कि क्यू और यू अगर साथ में होता है तो इसको कब पढ़ा जाता है। आप कहेंगे अगर खाली क्यू हुआ तो क्या पढ़ेंगे। अगर खाली क्यू होगा तो आप का पढ़ सकते हैं, लेकिन खाली क्यू होता ही नहीं है, हमेशा क्यू के साथ यू ज़रूर होगा।
तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी क्यू अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ यू ज़रूर आएगा और आप इसे कभी भी अकेला नहीं मतलब लिखेंगे भी नहीं। जैसे क्वीन हो गया, क्विक हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वाइट हो गया, क्वार्टर हो गया, क्वालिटी हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। आप चलिए आगे जानते हैं। रूल नंबर 35 यानी कि 35। इसमें आपको बताया गया है कि जब भी डब्ल्यू एच साथ में होगा तो डब्ल्यू एच को वाह या फिर हा पढ़ेंगे। अगर डब्ल्यू एच के बाद ए है, ई है, आई है या फिर वाई है तो आप यहाँ पर इसे डब्ल्यू एच को वाह पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर डब्ल्यू एच के बाद ओ है तो डब्ल्यू एच को आप हा पढ़ेंगे। जैसे हु, सिर्फ डब्ल्यू एच ओ में ही हूँ पढ़ेंगे, बाकी सब में वाह ही पढ़ना है। जैसे वाइट, व्हील, वेल। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ये समझ में आया। अब जान लेते हैं रूल नंबर 34 यानी कि 34। अगर कभी भी लास्ट में आपको ई दिखता है तो आपको ई को कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे मैक, नेम, गेम, होम, हॉप। तो ये आपको याद रखना है कि लास्ट में ई को नहीं पढ़ना है। 33 यानी कि 33 रूल। अगर कभी भी लास्ट में वाई दिखे तो आपको उसको ई पढ़ना है। जैसे बेबी, सिटी, हैप्पी, पार्टी, फैमिली। ठीक है, रूल नंबर 32 यानी कि 32वां। कभी भी आपको जेड दिखेगा तो जेड को जा पढ़ना है। साइलेंट नहीं होता है, जेड को जा पढ़ते हैं। जैसे जिपर, जॉन, जू, जैबरा। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है। जील, ज़ीरो, जेफर, जोडी, एक, ज्यूर भी पढ़ सकते हैं। ब्रॉन, मेज, क्रेज, मेज, डेज, गेज, रेज, ऑरेंज। ओजोन, ओजोन पढ़ेंगे, सॉरी ओजोन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जेड को हमेशा जा पढ़ेंगे। जेड कुछ ही में आता है और आप ये सारी वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, इन सब में जेड आता है। ठीक है, अब रूल नंबर 31 यानी कि 31वां। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वाई को लास्ट में ई पढ़ा जाता है, जैसे मैंने बताया उसी रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या वाई को साइलेंट रखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी वाई साइलेंट नहीं होता है। वाई की आवाज़ बदल जाती है, या तो उसको या पढ़ेंगे या ई पढ़ेंगे या आई। अगर लास्ट में है तो ई पढ़ेंगे, बीच में है तो ई पढ़ेंगे, शुरू में है तो या पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आए। जैसे पार्टी, बेबी, सनी, फनी, फैमिली, कैंडी, स्टडी, रिप्लाई, ओनली। यहाँ पर देखिए आई पढ़े, क्योंकि अगर वाई से पहले वोबल्स नहीं है तो आई पढ़ना है। जैसे लोनली, सिटी, ड्यूटी, ब्यूटी, मर्शी, पैलेंटी, इनेबी और ग्लोरी। यहाँ पर आपको याद रखना है। आप जान लेते हैं 30 रूल नंबर। 30 रूल नंबर बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जब भी डब्ल्यू आर साथ में होगा तो डब्ल्यू को साइलेंट रखेंगे, यानी कि अगर डब्ल्यू और आर साथ में है तो आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर को पढ़ना है। जैसे राइट, रीस्ट, रॉन्ग, रैप, रैक, रेशल, रिंकल, रीथ, शॉर्ट, हॉल। यहाँ पर डब्ल्यू आर में के बाद ओ, यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर क्या डब्ल्यू एच ओ है, तो डब्ल्यू एच ओ होगा तो हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको होल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हुज, यहाँ पर भी डब्ल्यू एच ओ है तो इसलिए डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे। विशल, व्हील, वाइल, नाइफ। ये एक आध अलग हो गई है तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 28, 29 नहीं है, बाई मिस्टेक रह गया होगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको आप कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी, आप उसे देख लेना। अब 28 रूल नंबर है कि के कब साइलेंट होता है। कभी भी के एन साथ में होगा तो के को नहीं पढ़ेंगे। के और एन साथ में होगा तो के को नहीं पढ़ेंगे। जैसे नाइट, नी, न्यू, नो, नाइफ, नॉक, निट, नॉब, नॉट, नॉटी, नैक, नैब, नीड और किसकॉक और कोलकाता। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं रूल नंबर 27। जी कब साइलेंट रहता है। कभी भी जी एन साथ में होगा तो जी को नहीं पढ़ेंगे।
मैंने क्या बताया, जी और एन साथ में होता है तो जी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे नेट में हम देख रहे हैं जी को नहीं पढ़ रहे हैं, नोम में जी को नहीं पढ़ा जा रहा, नो में नहीं पढ़ रहे, साइन में नहीं पढ़ रहे, साई न, डिज़ाइन, रैन, फॉरेन, अलाइन, अजाइन, रिजाइन। एक और चीज़ याद रखिएगा, जी एन के पहले अगर आई होगा तो आई को आई पढ़ेंगे। बिनाइन, रिफ्रेन, सोरे, सॉवरेन, फ्रेंड और नेगीजेंट। ठीक है, तो समझ में आया। रूल नंबर आगे जान लेते हैं 26। 26 में क्या बताया गया है कि जब भी एम और बी साथ में होगा, एम और बी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमेशा बी साइलेंट रहेगा। जब भी एम और बी साथ होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे, बी और टी साथ में होगा तो भी बी को नहीं पढ़ेंगे। एम और बी और टी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे लैम, कॉम, क्लाइम, थम, डाउट, डैट, सटल, नम, इसमें टी साइलेंट है तो सटल नहीं सबटल होगा। ठीक है, लिम, हर्व, प्लम्बर, बॉम, टॉम, क्रम्बल और बूम। इसमें बूम पढ़ते हैं, एक दो वर्ड मीनिंग में ओ को ऊ पढ़ते हैं तो वो भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 25 यानी कि यू को कब नहीं पढ़ा जाता। वैसे तो यू को हम यू भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ कभी भी हमें नहीं पढ़ना होता है। अगर यू के बाद कोई भी वोवल्स होगा, यू के बाद अगर कोई भी वोवल्स है तो यू को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कोई भी मात्रा है, जैसे आई है, ए है, ई है, ये सब क्या है, मात्रा है। तो जब भी ऐसा होगा तो यू को नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, गिटार, गार्ड, गैस, गेस्ट। यहाँ पर यू को कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। गाइड, गिल्ट, ग्लफ, डाउट, प्लम्बर, क्रम, थम, कोलम, ओठम, हम्बल और ओनर। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा होगा तो आपको नहीं पढ़ना है। रूल नंबर 24 यानी कि जहाँ पर भी ओ डब्ल्यू दिखेगा तो वहाँ पर ओ को पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। यहाँ पर हम समझेंगे कि ओ डब्ल्यू को हमें ओ पढ़ना है। सिंपल हमें ये याद रखना है कि ओ साइलेंट हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि इससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप इतना याद रखिए कि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे। जैसे बो, नो, ब्लो, ग्रो, सो, थ्रो, विंडो, येलो, फॉलो, टुमारो, शैडो, मैडो। तो जब भी ओ डब्ल्यू आएगा तो उसको ओ पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब आगे जान लेते हैं, कभी भी अगर ओ ए साथ में आएगा तो इसको ओ पढ़ना है। इस साइलेंट ना गलती से बाय मिस्टेक लिख गया है तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ओ और ए को ओ पढ़ेंगे, जैसे बॉट, रोड, गोट, कोट, शॉप, लॉफ, फ्लॉट, ओक, और बॉड, लॉर्ड, कॉच। तो जब भी ओ ए आएगा तो क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 22 यानी कि ए वाई को क्या पढ़ते हैं। तो ये बाय मिस्टेक साइलेंट है, इस पर फोकस नहीं करना है। ए वाई को ए पढ़ेंगे, जैसे प्ले, डे, वे, मे, ने, सॉरी से, स्टे, क्ले, प्रे, ग्रे, स्प्रे, रीप्ले, ब्रे। ठीक है, तो ए वाई को क्या पढ़ेंगे, ए। वेरी गुड। ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए आई को ए पढ़ते हैं। तो ए आई को ए पढ़ेंगे, याद रखना है। आप लोग कमेंट में लिख के दिखाइए कि ए आई को एयर कब पढ़ते हैं। किस किस को पता है मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए। क्या ए आई आर आने पर एयर पढ़ते हैं या सिर्फ ए आई होने पर ए पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट को रूल्स के बारे में पता है। वेट, ट्रेन, चेन, रेन, पैंट, सेल, टेल, मेल, फेथ, फेंट, ब्रेड एंड गेन, ग्रेन बोलिए सॉरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आई को ए पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ई ए को क्या पढ़ेंगे। अगर कभी भी ई ए आएगा तो उसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई। तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, एक सेकेंड सॉरी। ई पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ईच, ईयर। अगर आर आ जाएगा तो ईयर का साउंड हो जाएगा। कुछ में एक दो में आ पढ़ते हैं, जैसे अन, अर्ली, अर्थ। तो इन तीन में हमेशा आ पढ़ना है। ईस्टर्न, ईजी, ईट, क्लीन, क्लियर, प्लीज एंड रीजन। बाकी सब में ई पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के।
अब 19वां रूल जान लेते हैं। TION कहीं पर भी होगा तो इसे सन पढ़ेंगे। जैसे कि एक्शन, एडिशन, अटेंशन, क्वेश्चन, स्टेशन, सजेशन, डायरेक्शन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इनविटेशन, पॉपुलेशन एंड सेलिब्रेशन। तो TION को क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। याद है ये? अब हम जानेंगे रूल नंबर 18 यानी कि 18। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब भी बी और टी साथ में होता है तो बी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बी और टी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे। और एक और चीज़ याद रखना है कि अगर कहीं पर भी बी और टी साथ में होगा और एम और बी साथ में होगा तो आपको बी को नहीं पढ़ना है। जैसे डाउट, डेट, सटल, थम, नम, लिम, प्लम्बर, क्लाइम, कॉम, लैम, बॉम एंड डेप्टर। क्योंकि यहाँ पर टी बी हमारा साइलेंट है तो डेप्टर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हिंदी भी बता दिया तो आप एक बार हिंदी को भी पढ़ लीजिएगा। अब जान लेते हैं रूल नंबर 17 यानी कि 17। रूल नंबर 17 कहता है कि कभी भी अगर PS साथ में होगा तो P को नहीं पढ़ना है। जैसे साइकोलॉजी और सीरियोनिम और साइकेट्रिस्ट, साइकिक और शिडो साइंस एंड साइको एनालिसिस, साइको एनालिस एंड साइकोथेरेपी, साइकोसोमेटिक एंड साइकोपैथ, शाम एंड सूडोपोड और सोराइसिस एंड सिटेकोसिस। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है तो इसको भी आप देख लेना। अब जान लेते हैं रूल नंबर 16 यानी कि 16। रूल नंबर 16 यानी कि 16 कहता है कि GN अगर साथ में होगा तो G को नहीं पढ़ेंगे। जैसे साइन हो गया, डिज़ाइन, अजाइन, रिजाइन, फॉरेन, रैन, कैंपेन, कंजाइन, अलाइन और बिनाइन। सभी में आप देख रहे हैं जी कहीं पर भी आपको मतलब सॉरी जी है और एन होगा तो जी को नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे यहाँ जी दिख रहा है तो कुछ जगह जब दिखेगा जब एस होगा तो वहाँ पर एस को जा पढ़ रहे हैं, बाकी जी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको याद रखना है। अब आगे जान लेते हैं रूल नंबर 15 यानी कि 15। अगर कभी भी GH आपको कहीं पर भी दिखे तो GH को कभी भी नहीं पढ़ना है क्योंकि GH हमेशा साइलेंट होता है। और GH से पहले अगर आई दिखता है तो आई को आई पढ़ना है। जैसे लाइट, नाइट, राइट, फाइट, ब्राइट, हाई, साई, दो, थ्रू और डो। तो जब भी GH दिखे तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे और GH से पहले आई को आई पढ़ेंगे। इसको आपको याद रखना है। रूल नंबर 14 यानी कि 14 रूल नंबर जान लेते हैं। कभी भी SION दिखे तो इसे जन पढ़ेंगे, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को छोड़ के। वो मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी है। जैसे विज़न है तो यहाँ पर हम जन पढ़ रहे हैं, डिसीजन है तो यहाँ पर हम जन पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न है यहाँ पर भी हम जन पढ़ रहे हैं। और जैसे डिवीज़न आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं, ओकेजन यहाँ पर भी जन पढ़ सॉरी ओकेसन तो यहाँ पर हम सन पढ़ते हैं। तो ओकेसन एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर सन पढ़ते हैं, बाकी सभी में आपको इसको जन पढ़ना है। एक्सप्लोजन यहाँ पर जन पढ़ना है, इन्वेंशन, वर्जन। तो जब भी ये दिखेगा तो क्या पढ़ेंगे? जन। सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को छोड़ के ओकेजन को ओकेसन को छोड़ के बाकी सब में आपको जन पढ़ना है क्योंकि जन ही मुंह में रट गया है तो बार बार जन ही मुंह से निकल रहा है। तो ये समझ में आया। रूल नंबर 13 जान लेते हैं यानी कि 13। तो रूल नंबर 13 क्या कहता है? रूल नंबर 13 वही सन के बारे में, मुझे लग रहा है दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन अगर रिपीट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसे दोबारा से रिपीट कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। TION को सन पढ़ेंगे जैसे नेशन, एक्शन, स्टेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिलेशन, क्वेश्चन, वेकेशन, पॉपुलेशन एंड डायरेक्शन। तो सिंपल है, कहीं पर भी अगर TION होगा तो इसे सन पढ़ेंगे। एक और चीज़ याद रखना है कि सन के लिए TION ही लिखे। अगर सन, ये आपको याद रखना है जहाँ भी सन आएगा तो क्या लिखेंगे? TION लिखेंगे। तो इसको याद रख लीजिएगा। आप ध्यान लेते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 कहता है कि जब भी DGE साथ में आएगा
तो हम इन तीनों को जा पढ़ेंगे, यानी कि कहीं पर भी ये तीनों साथ में होंगे तो आपको सिर्फ इसे जा पढ़ना है, क्योंकि डी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है। जैसे ब्रिज, तो इसमें ब्री पढ़ रहे हैं, फिर जा पढ़ रहे हैं। जैसे जज, इसमें यू भी साइलेंट है, क्योंकि बीच में यू साइलेंट रहता है, और डी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, तो इसको पढ़ा हमने जज। ये हो गया फज, यहाँ पर भी यू हमेशा बीच में साइलेंट है, तो यहाँ पर भी साइलेंट है। वेज, एज, हेज, लॉज, वेज, नज एंड प्लेज, तो सभी में डी जी ई को हमने जा पढ़ा। जहाँ पर यू था उसको भी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि यू भी साइलेंट है। आप जान लेते हैं रूल नंबर 11 यानी कि 11। कभी भी टी सी एच साथ में दिखेगा तो टी सी एच को चा पढ़ेंगे, यानी कि इन तीनों को इन तीनों को चा पढ़ना है। जैसे कैच, मैच, वॉच, यहाँ पर ए को ओ पढ़ रहे हैं, कुछ जगह ए को ओ भी पढ़ा जाता है। पिच, स्विच, स्टिच, स्क्रेच, हेच और पेच, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टी सी एच को क्या पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं। और रूल नंबर 10 जान लेते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि सी एच को सबसे ज़्यादा चा पढ़ा जाता है। जैसे चेयर, चाइल्ड, चीज़, चिकन, चौक, चैट, चिन, चेरी, चर्च और टीचर, तो जब भी सी एच दिखे तो आप सबसे पहले उसे चा ही पढ़े। बाकी जो का और शा होता है वो कुछ में पढ़ा जाता है, तो उसके हिसाब से आप सब में का या शा ना पढ़े, आप कोशिश करें कि चा ही पढ़े, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एस एच को शा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा धीरे से पढ़ें। जैसे सीप, सिप नहीं पढ़े, सीप, आप इसे सीप भी ना पढ़े, शिप पढ़े, क्योंकि यहाँ पर हम इसे जल्दी ही पढ़ेंगे, क्योंकि आई अगर साउंड भी देखना है कि जब भी अगर छोटी मात्रा है तो हम इसे जल्दी ही पढ़ेंगे सिप, लेकिन हल्का सा हा का साउंड ऑटोमेटिक लिख लेगा। जैसे सॉप, सीप, इसको थोड़ा लॉन्ग पढ़ना है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा है। स्यू, सर्ट, शार्प, सेल, शिफ्ट, फिश, डिश, तो जब भी ऐसे दिखेगा तो इसे श पढ़ेंगे, श, यानी कि हल्का सा हा की साउंड निकालनी है। और उसके बाद रूल नंबर 8 यानी कि 8, पी एच को फा पढ़ते हैं, और पी एच सभी जगह नहीं होता है, ये सिर्फ गिनी चुनी कुछ वर्ड मीनिंग में दिखेगा। तो कौन सी वर्ड मीनिंग है वो आपके सामने मैंने लिख दिया। जैसे फ़ोन है, फ़ोटो है, फोटोग्राफ है, फार्मेसी है, फिजिक्स है, फैंटम है, एलिफेंट है, डॉल्फिन है, ट्रॉफी है, सिर्फ यही कुछ वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आपको पी एच दिखेगा, बाकी किसी में नहीं दिखेगा। आप इसका मतलब भी याद कर लीजिए कि किसका मतलब क्या है। जैसे फ़ोन, फोटो आधे तो आपको वैसे ही पता है, तो इसको या रूल नंबर 7 जान लेते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि जब भी एम और बी साथ में होगा तो आप इसे बा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बा पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर ये दोनों साथ में हो तो आपको इसे मब नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना? बा। जैसे लैम, ठीक है, लैम हो गया, कॉम हो गया, थम हो गया, बॉम हो गया, क्लाइम हो गया। एम और बी से पहले अगर आई होगा ना तो आई को आई पढ़ना है। जैसे क्लाइम, डम, लिम, यहाँ पर आप कहेंगे आई को हमने ई पढ़ा, तो कुछ जगह ई भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। उसके लिए आपको सारे रूल्स और अच्छे से समझने होंगे। आई वाले क्रम हो गया, टॉम हो गया, नम हो गया। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लास्ट में हम आपको नंबर देंगे, उस पर मैसेज करके आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी रूल नंबर 6 है कि जब भी डब्ल्यू और आर साथ में होगा तो इसको रा पढ़ेंगे। जैसे राइट, रॉन्ग, रिस्ट। रिस्ट में आप देख रहे हैं डब्ल्यू को कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। रैप, रैक, रेंच, रिंकल, रेशल, रोट एंड रैपर। तो जब भी डब्ल्यू आर होगा तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर को पढ़ना है। रूल नंबर 5 जान लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि जब भी जी एन साथ में होगा तो हम जी एन को ना पढ़ेंगे, यानी कि के को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एन को पढ़ेंगे। जैसे कि नो, नॉलेज, नाइफ, नी, नॉक, नॉट, निट, नाइट, और ये हमारा हो गया नील एंड नेक और सैक, नैपसैक, सॉरी, नैपसैक यानी कि बैग को बोलते हैं। यहाँ पर हो गया। रूल नंबर 4 जान लेते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि जब भी जी के बाद ए हो, ओ हो या यू हो तो जी को गा पढ़े। जैसे यहाँ पर ए है तो हम जी को गा पढ़े, ए को ए पढ़े, यानी कि गैम। लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी ए है तो क्या पढ़ रहे हैं? गेट, यानी कि जी को गा पढ़े,
ए को आप ए ही पढ़ेंगे, ए का कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ जी को फर्क पड़ेगा। ये हो गया गार्डन। जब भी ए के बाद दो व्यंजन होंगे तो ए को आ का डंडा पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर गार्डन पड़ा। ये हो गया गॉट, गोल्ड, गो, गन, गम, गेस्ट और ग्लोब। यू हमेशा साइलेंट होता है, ये याद रखना है, यानी कि यू को कभी भी नहीं पढ़ना है। रोल नंबर 3 जान लेते हैं कि जब भी जी के बाद ई होगा या आई होगा या वाई होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जैसे जी यंट, तो यहाँ पर जी को जा पढ़े, इसको ई की मात्रा जी और ए को आ पढ़े, यानी कि अंट। जिराफ, जिम, बीच में वाई को ई पढ़े तो ये जिम हो जाएगा। जैम, जेंटल, जिंजर, एज, पेज, केज, स्टेज। यानी कि जब भी जी के बाद ई या आई या वाई इनमें से कोई एक आएगा तो जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। रोल नंबर 2 जान लेते हैं। जब भी सी के बाद ए हो, ओ हो या यू हो, इनमें से कोई एक होगा तो सी को हमेशा का पढ़ेंगे। जैसे सी को हम यहाँ पर का पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं, टी को टा, यानी कि कैट। यहाँ पर कार पढ़ रहे हैं क्योंकि ए आर को आर पढ़ते हैं, कार। कैमरा, कैप, कोल्ड, कॉफ़ी, कॉर्न, कॉट, कप, कट। तो जब भी सी के बाद ए होगा या फिर ओ होगा या फिर यू होगा, इनमें से कोई एक होगा तो सी को का पढ़ना है। रूल नंबर 1 जान लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी अगर सी के बाद मान लीजिए ई है या फिर आई है या वाई है, इनमें से तीनों में से कोई एक है तो सी को सा पढ़ेंगे। जैसे सिटी, सेल, सेंटर, सिनेमा, सर्कल, साइकिल और फेस, नाइस, पेंसिल, फैंसी। तो जब भी सी के बाद ई आई वाई में से कोई एक होगा तो सी को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आज से की आज पे।